तो भाइयों संजीव गोयनका जी को अब जाकर ये रियलाइज हो रहा होगा कि जब महंगे प्लेयर को छोड़कर जब आप एक सस्ते प्लेयर को जब महंगा प्राइस में देकर खरीदते हो ना, तब जाकर कितना तकलीफ होता है जब वो बंदा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ऋषभ पंत किस तरीके का प्लेयर है। उन्होंने ये भी कहा आफ्टर मैच कि मेरा इंटेंट जो है वो सेम रहेगा, मेरा रोल चेंज हो सकता है, मेरा फ्रेंचाइजी चेंज हो सकता है, लेकिन मेरा इंटेंट जो है वो क्लियर रहेगा भैया। वो मारकर ही खेलने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कह भी दिया है। भाई साहब संजीव गोयनका जी एक ऐसे फ्रेंचाइजी है ना, एक ऐसे फ्रेंचाइजी के ऑनर है। और एक ऑनर मेरे को और याद आता है, वो केकेआर का ऑनर। ये दोनों ऑनर ना इतने खराब ऑनर है जो कि आपको उनके हिसाब से हर मैच में परफॉर्मेंस करना है ना। उनके हिसाब से ऐसा उनको लगता है कि मैंने जिसको कैप्टन बनाया है, मैंने जिस प्लेयर को खरीदा है, वो हर मैच में परफॉर्मेंस दिखाए। हालांकि ऋषभ पंत एक भी मैच में नहीं चले, एक ही मैच में 15 रन मारे थे, लेकिन उसके बाद रन्स नहीं आए ऋषभ पंत के बैट से। लेकिन आपको ये चीज तो वहीं पर समझनी चाहिए थी ना, जब आप राहुल को सुना रहे थे दो चार गाली, वहीं पर आपको समझना चाहिए था ये चीज, है ना। आप सबसे बड़ी भूल तो वहीं पर कर दिए थे भाई। और भाई देखो लखनऊ मैच वहीं पर हार गई थी जहां पर उन्होंने टॉस हारा। टॉस में ये साफ साफ पता चल रहा था कि वहां पर चेजिंग करना बहुत जरूरी है, ना कि पहले बैट करना। और वो खैर हार तो गए थे तो उनका कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था उनके पास, उनको ऑब्वियसली बैट करना ही था। लेकिन ऋषभ पंत थोड़ा बहुत और कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। वो ना सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहे ऋषभ पंत, T20 फॉर्मेट के हिसाब से खेल रहे हैं, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। लेकिन ऋषभ पंत जब से एलएसजी के साथ जुड़े हैं तब से देखना उनका फेस जो है उनका कुछ ज्यादा ही सैड सैड नजर आ रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्या सा चल रहा है, वो फ्रेंचाइजी के साथ खुश है या फिर नहीं है, क्या वो गलती कर दिए, क्या वो पैसे के पीछे गए, या फिर उनका जो दिल या धड़कन जहां पर लगता था वहां पर ना जाकर। क्योंकि केएल राहुल का ये भी कहना था कि मुझे भले पैसा कम मिले लेकिन मैं वहां खेलना पसंद करूंगा जहां मेरी इज्जत हो। तो भाई साहब लखनऊ और केकेआर जैसे फ्रेंचाइजी के पास इज्जत आपको नहीं मिलेगी, पैसा तो मिल जाएगा। और संजीव गोयनका जी के पास ऑप्शन भी नहीं बचे थे ऋषभ पंत के सिवा लेने के लिए, क्योंकि उनको विकेट कीपर भी चाहिए था, एक कैप्टन भी चाहिए था, जैसा कि केएल राहुल को छोड़ने के बाद उस तरीके का प्लेयर चाहिए था। लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस भी नहीं आ रहा है ऋषभ पंत के बैट से, ना ही कुछ अच्छा बिहेवियर देखने को मिल रहा है एलएसजी के फ्रेंचाइजी से। ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा एज अ एलएसजी के ऑनर आप हो तो आपको जो बिहेवियर है प्लेयर्स के साथ वो अच्छा खासा बनाकर रखना पड़ेगा भाइयों। क्योंकि देखो ये एलएसजी के ऑनर ही नहीं, ये किसी के भी ऑनर जो है वो एक चीज कर सकते हैं, लेकिन मैच हारते, कौन मैच नहीं हारता भाई। लेकिन आपको प्लेयर्स के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना है, बातचीत करनी है, आप कहाँ गलती कर रहे हो कहाँ नहीं। प्लेयर्स के साथ निकोलस पुरान जो है ऋषभ पंत के साथ मिलते जुलते हैं, बैठते उठते हैं, तो अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही है उनके साथ। नया नया टीम है, लेकिन आपको थोड़े बहुत समय देने पड़ेंगे ऋषभ पंत को। उनके बैट से रन्स निकल क्यों नहीं रही है, ये चीज उनको खुद पे डाउट दे रहा है ये चीज। लेकिन ऋषभ पंत का कहना यही है कि उनका इंटेंट जो है आईपीएल में खासकर वो क्लियर रहेगा। वो जैसे खेलते आ रहे हैं, जैसे खेलते थे, वो कुछ इसी तरीके का गेम खेलेंगे। लेकिन सवाल ये भी एक रह जाता है कि कब तक ऋषभ भाई।